हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। एंड जितने भी दोस्त इस यूट्यूब में और वीडियो मेरे देख रहे हैं, सभी को दिल से और शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग से अभिवादन। और आज मैं आप लोगों को बीच जो बताने जा रहा हूँ और बहुत ज़बरदस्त एक टॉपिक है और ज़बरदस्त एक कहानी के माध्यम से और आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहता हूँ। तो हम कुछ बताने से पहला और आप लोगों के बीच हम परिचय होना चाहता है। मेरा नाम विजय कुमार मंडल, मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ। जिला धनसा, अंतर जनकपुर, गावी से गिधा, त्रिकुलिया चौक, विधायक नगर पालिका, वार्ड नंबर 6। डिएक्शन की यात्रा हमें काफ़ी दिन से 6 साल का मेरा यात्रा है डिएक्शन का। और डिएक्शन में कहा जाए आज जो कुछ भी हूँ बहुत खुशी, आई एम सो वेरी हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड। सो बिकॉज हम क्यों है एक्साइटेड और क्यों, तो हम कुछ कहानी के माध्यम से आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि एक कहानी इस प्रकार से है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि तारीफ से कि इंसान कैसे खुश होता है। तारीफ से इंसान कैसे खुश होता है, हम उसके विषय में हम कुछ कहानी के माध्यम से आप लोगों को हम जानकारी देना चाहते हैं कि इंसान तारीफों से कैसे खुश होते हैं, तारीफों से कैसे खुश होते हैं। हम उस कहानी की हम माध्यम से हम कहना चाहते हैं। एक समय की बात था कि हमारे एक जगह ऐसे जगह था कि जहां पर एक गांव में एक शिल्पकार, जो चित्रकार, मूर्ति बनाने वाले एक इंसान थे एक गांव में। और वह इंसान अपनी मूर्ति बना करके गुजारा चलाते थे और उस गुजारे से उसके पूरा फैमिली चलता था। एक समय ऐसा आया कि उनकी हुआ क्या, एक जीवन में एक भूचाल आया। भूचाल की मतलब क्या हुआ कि एक पंडे ने आकर उसको हाथ देखा और हाथ पंडित देख करके और उसको हाथ का रेखा देखा और पंडे ने कहा इस तरीके से कहा कि तुम्हारा जीवन में बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। तो उसने ऐसे कहा, क्या है मुश्किल होने वाला, कि सचमुच में क्या है। तो बोला तुम्हारे आज से ठीक 1 हफ्ता बाद 12:35 में तुम्हारा मृत्यु लिखा है। जैसा ही यह बात कहा, उसके जीवन में एक अलग ही बात हो गया। एक जीवन में को अंधेरा सा हो गया। अंधेरा से होने की बाद हुआ क्या, जब एकदम आसान एक मुश्किल में वो पड़ गया और हाथ पर देखकर बैठ गया। उसी तरह थोड़ा देर की बाद उसको दोस्त आया। जब दोस्त उसको मिला तो बोला क्या हुआ, बोला जब भी दोस्त को देखा तो दोस्त को गले पकड़ के रोने लगा। तो नहीं, रो क्यों रहे हो, मुझे बताओ तो पहला हुआ क्या है। बोला देखो हमारा 3 बच्चे हैं मगर उसको तुम्ही को देखना है मगर हमें इस दुनिया से हम जा रहे हैं। बोला अभी तो जिंदा है तो जा किधर रहे। बोला दोस्त हमारे 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे को तुम्ही को देखना है और हम इस दुनिया से आज से 7 दिन बाद 12:35
35 सेकंड में हमारा मृत्यु होने वाला है। बोला ऐसा कौन तुमको बोला? सचमुच में पांडा ने बोला? तो बोला नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि पांडा देखने से क्या किसी को मृत्यु हो जाता है क्या? बोला नहीं, जितने को देखा है उसको जो जो बोला वो चीज हुआ है। कि आज मेरे बारे में कहा कि मेरा मृत्यु होने वाला है, शायद होगा, शायद होगा। इसलिए वो पंडे ने कहकर तो चला गया, मगर उसको दोस्त ने उसको समझाता था तो माना नहीं। बोला दोस्त एक बात मैं कहता हूं। तो बोला क्या, ऐसा क्या? तो बोला दोस्त तू ऐसे कलाकार है, किसी को भी चित्र हो तुम निकाल सकते हो, तुम निकाल सकते हो। बोला तो वो तो सही बात है, मैं किसी को भी चित्र मैं बना सकता हूं। हुआ क्या, मगर उसको दोस्त ने सलाह कैसे दिया? बोला दोस्त तुम ऐसे करो कि तुम अपना ही चित्र 8 बनाना है। कितना? 8 चित्र बनाना है और अपना ही जैसा 8 मूर्ति बनाना है। तो बोला फिर तुम 8 तो बनाओ जैसा ही, क्योंकि काल तो तुम्हें को क्या, क्योंकि एक ही इंसान को ले जाना है, एक ही इंसान को ले जाना है। तुम 8 बनाओगे, क्या पता तुम बच जाओगे, उसमें पुतला ही को ले जाए। बोला ये बात में दम है। जी जान लगा करके 1 हफ्ता 8 मूर्ति तैयारी किया, 8 मूर्ति तैयारी किया। जैसा ही 1 हफ्ता हुआ, होने की बाद और जब काल उसके प्राण लेने के जब निकला, तो उसको दोस्त ने उसको कहा जैसा ही तुम्हें टाइम हो जाएगा, टाइम से पहले 4 मूर्ति इधर रख देने का है, 4 मूर्ति इधर रख देने का है, बीच में तुम्हें एंट्री मारने का है। जैसा ही समय हुआ, देखिए एक हफ्ता में 8 मूर्ति बनाना मामूली बात नहीं है, और वो भी हो अपना ही शकल का 8 मूर्ति बनाया। जैसा ही 8 मूर्ति बनाया, 4 इधर रख दिया, 4 उधर रखने के बाद बीच में अपना ही ऐसा हो गया। ऐसा होने के बाद, क्योंकि 4 इधर था, 4 इधर था, बीच में कितना हो गया? 9 मूर्ति हो गया। 9 मूर्ति होने की बाद जैसा ही काल धरती पे आया, वो गिनती कर रहा है 1 2 3 4 करके 9 मूर्ति देखा। जो काल भी अचित हो गया, काल भी अचित हो गया कि ऐसे आज तक मैं किसी को प्राण लेने आया, आज तक इतना आदमी को नहीं देखा था। आज हम पहली बार एक आदमी को लेने आया, वहां पर 9 आदमी है, मैं किसको लूं? अगर गलत बाई किसी को प्राण, गलत व्यक्ति को पकड़ लूं तो पाप हमें लगेगा। जैसा ही ये सोच करके उसने क्या किया, वो सीधा फिर वापस काल के पास गया। काल के पास जैसा ही गया, उसने बोला तुम आदमी लेकर क्यों नहीं आया? उसको मृत्यु था, उसको लेकर क्यों नहीं गया? बोला सरकार हम कंफ्यूज में हो गया, हम डिसाइड नहीं कर पाए कि किस इंसान को लेना है, किस इंसान को नहीं लेना है, क्योंकि हम कंफ्यूजन में हो गए। बोला ऐसा बात हुआ क्या? क्योंकि सरकार आपने पठाया था एक आदमी के लेने के लिए, वहां पर 9 आदमी था, 9 आदमी था, 9 आदमी था, 9। मैं किसको लूं? जैसा ही उसने कहा तो ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि तो मैंने एक धरती पर एक आदमी को, एक ही इंसान को शकल, एक ही इंसान के, हर इंसान का अलग अलग शकल है, मगर एक ही इंसान 9 व्यक्ति कैसे हो सकता है? बोला सरकार है ऐसा। जैसा ही फिर से वापस आया, वहीं पर देखा चित्रकार का, शिल्पकार का, वहां पर 9 की 9 फिर देखा। काल भी फिर आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्य में पड़ गया। तब काल ने सोचा
क्या पता ब्रह्मा विष्णु का ये चाल होगा। जब ब्रह्मा के पास गया बोला वो मेरा भी काम नहीं है, जब विष्णु के पास गया वो मेरा काम नहीं है, शंकर के पास गया वो भी बोला हमारा काम नहीं है। जैसा ही धरती पर आया, आने के बाद जब विष्णु ने आया, विष्णु आने की बाद क्या हुआ, क्या अजीब सा बातें हुआ। जैसा ही ब्रह्मा विष्णु सब आया, काल के पास आया, आने की बाद आया तो उसने क्या किया, उसने किया क्या, क्या खूबसूरत बनाया है। जो क्या कहा, क्या खूबसूरत ने बनाया है। काश वो इंसान हमें मिलता, उसको गले से लगाता, अपने गले का गिरमल हार मैं उसको गिफ्ट में देता। जब शिल्पकार उसी के बीच में खड़ा था, उसको खुशी बर्दाश्त नहीं हो। जैसा ही कहा, एक बार कहा कुछ नहीं बोला, दूसरी बार कहा फिर भी कुछ नहीं बोला। बोला काश कैसे 9 इंसान एक जैसा ही बनाया। काश बनाने वाला व्यक्ति अगर हमारे सामने होता, बनाने वाला व्यक्ति अगर सामने होता, मैं अपने गले का गिरमल हार मैं उसको दे देता और उसको गले से कहता वाह मुझसे भी ज़्यादा कारीगर तुम हो, उसको गिफ्ट में देता। मगर जैसा ही कहा, कहने की बाद हुआ क्या, बीच में से मूर्ति निकल के कहा, शिल्पकार कहा सरकार वो जितने 8 के 8 बनाया हूँ, यहाँ पर मूर्ति 8 है, 9वां व्यक्ति मैं हूँ, सरकार मुझे भी हार पहना दीजिए। जैसा ही कहा तो विष्णु ने कहा बेटा तुम्हारा आज का मृत्यु है, तय है, तुम्हें यहाँ पर धरती पर रहने का आप समाप्त हो चुका है। मेरे कहने की मतलब क्या हुआ, क्योंकि इंसान को तारीफ ही इंसान को उत्तेजना बना देता है, क्योंकि तारीफ ही इंसान को अपना आप को बस में नहीं रहते, बस से ज्यादा ही कुछ कर लेते हैं। मेरे कहने के मतलब इंसान को तारीफ बहुत खुशी भूल जाता है कि मैं क्या हूं। तारीफ से बहुत कुछ हो सकता है, तारीफ बहुत कुछ, क्योंकि वो तारीफ ऐसे किया वो बीच से ही निकल गया। मतलब तारीफ में बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो किसी के भी, मेरे कहने के मतलब कोई भी व्यक्ति को हो, तारीफ में बहुत कुछ छुपा हुआ है डियर माय लीडर, बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर जैसा ही अगर एक लड़की को कह दे क्या सुंदर हो तुम, क्या तुम्हारे बाल है, अगर वो कितना खुशी हो। अगर सुंदर भी लड़की को कह दे तुम्हारा चाल अच्छा नहीं है, तो कितना गुस्सा हो जाए। क्योंकि कोई भी इंसान को अगर बूढ़े को भी कह दे बाबा आप कैसे जवान है ना, वो खुश हो जाए। क्योंकि तारीफ ही इंसान को खुशी बना देता है, तारीफ ही इंसान को बहुत से बहुत अच्छा बना। तो तारीफ करना किसी को ना भूले, तारीफ में बहुत कुछ छुपे। कि आज की मेरा टॉपिक यही था कि तारीफ के ऊपर था। और तारीफ जो भी आज का वीडियो कैसे लगे और ज़रूर आप लोग, और शायद जो भी कुछ है, मैं ये नहीं कहता कि मैं जितने भी बातें मैंने बताया परफेक्ट, मैंने प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ और अभी भी सीखते चलूँगा, एक न एक दिन अवश्य जीतूंगा। ओके, गुड मॉर्निंग डियर।